हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस एपिसोड पे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है वो झारखंड जीके का है। कौन से जीके का है? तो झारखंड जीके का है। और ये आपका जो है एसएससी सीजीएल आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में जेएसएससी के लिए, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियोज़ में जितने भी हम क्वेश्चन को देखेंगे उसको इसी वीडियोज़ में याद करने का काम करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि सभी सवालों को आपको याद करा दिया जाए, और वो भी जहाँ पे आपको ट्रिक से याद कराने का होगा वहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। क्योंकि झारखंड जीके जो होता है वो काफ़ी थोड़ा टफ होता है, जल्दी बच्चों को याद नहीं होता है, और अगर याद भी होता है तो वो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, और ये मेरा पहला वीडियो है झारखंड के लिए, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्या है। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमको याद कैसे कराएंगे, आपको देख लीजिए। चुआर से आप याद रखिएगा चूहाड़। हम लोग कभी कभी है ना दोस्तों को या बच्चों को जो खेलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तुम चूहाड़ हो, ठीक है ना, क्या हो? चूहाड़ हो। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? जो चूहाड़ बच्चे होते हैं ना, जो चूहाड़ बच्चे होते हैं वो कभी भी वीर नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं? वीर नहीं बन सकते हैं। बस मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा बातें सोचने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका जो ट्रिक है, चुआर से आपको याद रखना है चूहाड़। चूहाड़ से क्या याद रखेंगे? चूहाड़। क्या रखेंगे? चूहाड़। तो जो चूहाड़ बच्चे होते हैं ना वो वीर नहीं बन सकते हैं, चूहाड़ बच्चे वीर नहीं बन सकते हैं। तो वीर से आपको याद रखना है वीर भूम। क्या रखेंगे? वीर भूम। क्या याद रखेंगे? वीर भूम। तो चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वीर भूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वीर भूम में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कहाँ हुआ था? वीर भूम में, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? अब देखिए इसका ट्रिक है याद करने का। पाती 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 से आपको याद रखना है पति। पाती से आपको याद रखना है पति, है ना। पति पति कब बनता है? जब वो वर्णमाला पहनता है। वर्णमाला नहीं, वरमाला। वरमाला, वर्ण से आपको वरमाला आपको याद रखना है। तो पति क्या करता है? वर्णमाला पहनता है तो वो पति बनता है, और जब वो पति बनता है तब उसे क्या मिलता है? साला और साली। साला और साली, है ना। तो याद रखिएगा। तो फिर साला से आपको याद रखना है शाल। साला से याद रखना है साल। कौन सा? साल, है ना। तो किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहते हैं? तो साल वृक्ष को। किस वृक्ष को कहते हैं? साल वृक्ष को कहते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? अब इसको याद रखने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। झारखंड का जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह था, तो पहला विद्रोह जो था, तो पहले विद्रोह आप सिर्फ लड़ने नहीं चल जाइएगा, उसके बचाव का पहले उपाय सोचा जाता है ना, कि हम बचेंगे कैसे। तो जब युद्ध होता था उस समय, तो बचने के लिए किसका उपाय किया था? एक ढाल का उपयोग किया था, है ना। सैनिक एक हाथ से पकड़ के रखते थे ढाल को, और एक हाथ में तलवार लेकर मार करते थे। तो सबसे पहले ढाल बनाया गया। देखिए, मारेंगे तो बाद में, पहले बचना है, बचे रहेंगे तभी मारेंगे। तो किसका उपाय होगा? ढाल का निर्माण होगा ना। तो झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह जो था वो कौन सा था? तो ढाल विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? ढाल विद्रोह था। इसे आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। ढाल विद्रोह था। वैसे अगर आपको इसका आंसर चाहिए और इसका पूरा सीट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो चलेंगे इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका नाम है ग्लेन जोसेफ। क्या नाम है? ग्लेन जोसेफ। क्या नाम है? ग्लेन जोसेफ। ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन।
क्या नाम है? ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन, ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन। इसको शॉर्ट ट्रिक है आपका याद करने का, इसको आप जीजी से याद रखेंगे। क्या रखेंगे? जी याद रखेंगे, आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन, ग्लेन से ग्लेन गोल्डस्टोन, यानी कि 2 गो जी आ रहा है, तो आप जी से याद रखेंगे। जी से ग्लेन, जी से जोसेफ, ग्लेन, सबका साउंड एक जैसा मिल रहा है, तो आप जी याद रखेंगे, या ट्रिपल जी आप याद रखिएगा, ठीक है, या ट्रिपल जे, या जी ही याद रखिए, ठीक है ना, या हम तो इसे आपको कह रहे हैं कि आप जी से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? ठीक है, अब देखिए कोई भी विद्रोह होता है तो वहाँ की रानी सहयोग कर दे, किसी विद्रोह में वहाँ की रानी यदि सहयोग कर दे तो वो रानी कैसी होगी? तो वो रानी महान होगी, वो रानी महान होगी, है ना। कोई रानी अगर किसी विद्रोह में सहयोग कर दे तो वो रानी कैसी होगी? महान होगी। और उस महान से आपको याद रखना है दिया, तो रानी का सहयोग देना, रानी का सहयोग देना, रानी का सहयोग देना एक महान कार्य को प्रदर्शित करता है। कोई भी रानी अगर सहयोग दे रही है तो वो कैसी रानी है? महान रानी है। और महान से आपको याद रखना है महेशपुर, महान से आपको याद रखना है महेशपुर। कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चेरो विद्रोह, नहीं, इससे पहले भी एक सवाल है कि झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? तो देखिए कृषि श्रमिक, इसको अगर आप याद रखिएगा तो इसका जो आंसर है, सटीक आंसर है 66.885%। लेकिन ये दिमाग से निकल जाता है। आपको क्या याद रखना, अमाउंट में याद रखिए इसको, कि झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि झारखंड में 17-18 में किसानों को जो है 66,85,000 रुपये का मदद दिया गया। बस इतने याद रखिए आप, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, रुपया में याद रहता है 66,85,000, आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसको आप भूल भी नहीं पाइएगा, लेकिन परसेंट में याद रखिएगा, कन्फ्यूज आ जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? जो चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता था, विद्रोह था एक चेरो विद्रोह, उसका नेतृत्व करता भूकन सिंह था, यानी भूकन सिंह उसको नेतृत्व कर रहा था। तो उसको फांसी कब दी गई थी? तो चेरो विद्रोह को जो फांसी थी, है ना, भूकन सिंह, भूकन से आपको याद रखना है भूखन, है ना, ये भूखन है। तो भूकन से आपको याद रखना है कि अरे वो भूखा था, अगर उसको 2 रुपया दे दिया जाता तो क्या जाता, उसको फांसी दे दिया गया। भूखा को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। उसको 2 रुपया अगर दे दिया होता तो क्या होता? उसको फांसी नहीं होता, नहीं देता, उसको 2 रुपया दे देना था, है ना। बस ऐसे याद रखो, 2 रुपया के लिए उस भूखे इंसान को, यानी भूकन सिंह को फांसी दे दिया गया। ये एक याद करने का ट्रिक है, इसको कोई भी दिल पर नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको 2 से याद रखना है 1802, 2 से याद रखना है 1802 को चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूकन सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, है ना, मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति ने कब आक्रमण किया था उसको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका 1340 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में। इसे आपको कैसे याद रखना है कि आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति मलिक बयां को 1340 रुपया देकर झारखंड भेजा और उसको वहां का मालिक बना दिया। बस ऐसे याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सेनापति को कितना दिया? 1340 रुपया। इसको रुपया में याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, वरना आपके दिमाग से निकल जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दे दी थी? अंग्रेज़ों ने क्या था, है ना। तो इसका सवाल क्या है, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दे दी थी? तो क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका घनश्याम सिंह को। किसको दे दिया था? घनश्याम
घनश्याम सिंह को। किसको दे दिया? घनश्याम सिंह को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों ने पलामू को इसलिए नीलाम कर दिया क्योंकि वहाँ पर घना जंगल हो गया, और घना जंगल हो गया तो कोई भी वहाँ पर श्याम नाम का व्यक्ति नहीं जा सकता था। मतलब कि शांत वहाँ का वातावरण नहीं रहा, और वहाँ सिंह की जो है, वहाँ सिंह लोग, सिंह क्या होता है? शेर होता है, तो वो वहाँ रहने लगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने पलामू को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। इस तरह से बातें आप दिमाग पे अपने सेट कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे तो आप इसको रटिएगा तो याद तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें कहानी ले आइएगा तो आपको आंसर, अगर भूल भी जाइएगा तो ऑप्शन से आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा और आखिरी सवाल रहेगा आज के इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, और उसके लिए आप वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और यदि आप JSSC CGL में, है ना, JSSC CGL के लिए यदि आप उर्दू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक आपका वीडियोस उर्दू का भी मैंने बनाकर डाला है, तो आप उसे देख लेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इसे क्षेत्र की राजधानी बनाया? यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इसे क्षेत्र की राजधानी बना लिया था? तो कौन था वो? फिरोज तुगलक था उसका सही जवाब। कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने, जो दिल्ली का सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इसके क्षेत्र की राजधानी बना दिया था, फिरोज तुगलक ने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।